क्लास 12th शारीरिक शिक्षा चैप्टर योग और जीवन शैली, इसमें अस्थमा और इसके बचाव आज पढ़ना है। इसके पहले कुछ सूचनाएं। इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है, इनसे हमें बचना है। आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। घर से बाहर जब भी निकलें मास्क का प्रयोग करें। बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कम से कम 20 से 25 मिनट शारीरिक क्रियाएं करें, अर्थात योगाभ्यास करें, प्राणायाम करें, खुद करें और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी कराएं, ताकि अपना भी स्वास्थ्य और परिवार के लोगों का भी स्वास्थ्य ठीक रखने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जो श्वास नलिकाओं को प्रभावित करती है। श्वास नलिकाएं फेफड़े से हवा को अंदर बाहर करती हैं। अस्थमा होने पर नलिकाओं की भीतरी दीवार में सूजन आ जाती है। यह सूजन नलिकाओं को बेहद संवेदनशील बना देती है और किसी भी बेचैन करने वाली चीज़ के स्पर्श से यह तीखी प्रतिक्रिया करती है। जब नलिकाएं प्रतिक्रिया करती हैं तो उनमें संकुचन होता है और इस स्थिति में फेफड़े में हवा की मात्रा कम हो जाती है। इससे खांसी, नाक बजना, छाती का कड़ा होना, रात और सुबह में सांस लेने में तकलीफ़ आदि जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। अस्थमा एलर्जी और गैर एलर्जी दोनों तरह से होता है। अस्थमा आनुवांशिक कारण के कारण भी हो सकता है। कई ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे सिगरेट का धुआं, लकड़ी की आग का धुआं, स्प्रे, परफ्यूम और सुगंधित साबुन आदि एलर्जी का कारण बनते हैं, जिससे जुकाम, गले में खराश, साइनस संक्रमण आदि हो सकता है। इसके लिए कुछ आसन हैं, जिसमें से पहला सुखासन। जमीन पर बैठ जाएं तथा दोनों पैर सामने की ओर सीधे रखें। एक पैर की एड़ी अपने दूसरे पैर की जंघा के नीचे लाएं और यही क्रम दूसरे पैर के साथ करें। अब अपनी पीठ और मेरुदंड को सीधा रखें, फिर कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ें। अब गहरी सांस अंदर की ओर लें, अर्थात पूरक करें, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें, अर्थात रेचक करें। सिर को थोड़ा ऊपर उठाएं और आंखें बंद कर लें। अपना ध्यान अपनी श्वसन क्रिया पर लगाएं। लंबी गहरी सांस लें। एक बार फिर से सुन लें। जमीन पर बैठ जाएं तथा दोनों पैर सामने की ओर सीधे रखें। एक पैर की एड़ी अपने दूसरे पैर की जंघा के नीचे लाएं और यही क्रम दूसरे पैर के साथ भी करें। अब अपनी पीठ और मेरुदंड को सीधा रखें, फिर कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ दें। अब गहरी सांस अंदर की ओर लें, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ें। सिर को थोड़ा ऊपर उठाएं, आँखों को बंद कर लें। अपना ध्यान अपनी श्वसन क्रिया पर लगाएं। लाभ: यह तनाव और बिना कारण शारीरिक व मानसिक दर्द में आराम पहुंचाता है। यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। यह आपके दिमाग को शांत करता है। यह आपको शांति पहुंचाता है। यह घुटनों, पीछे की मांसपेशियों व जांघों को सही आकार देता है तथा उन्हें मजबूत बनाता है। यह शरीर मुद्रा में सुधार करने में मदद करता है। यह चिंता, मानसिक थकान व चिंता को कम करता है। सावधानियाँ: योग शब्द में सावधानियाँ शब्द प्रयोग किया जाता है, हानियाँ नहीं। अगर सावधानियाँ नहीं करेंगे तब हानियाँ हो सकती हैं। सावधानियाँ: अगर किसी की घुटने या नितंबों की सर्जरी हुई हो तो यह आसन न करें। अगर आपको स्लिप डिस्क की समस्या है तो इस आसन का अभ्यास न करें। चोट की समस्या है, पीठ में ऐंठन है, तब भी इस आसन को नहीं करना चाहिए।
दूसरा जो आसन है इसके लिए वो है चक्रासन। इसकी विधि है जमीन पर पीठ के बल शवासन अवस्था में लेट जाएं, दोनों पैरों को मोड़कर एड़ियों को नितंबों के पास ले आएं और घुटनों को खड़ा कर दें। तलवों को जमीन पर टिका रहने दें। दोनों हाथों की कूहनियों से मोड़कर हथेलियों को जमीन पर कान के पास घुमाकर इस प्रकार रखें कि उंगलियों के आगे का हिस्सा कंधों की ओर रहे तथा हथेलियाँ जमीन पर समतल रहे। अब शरीर को ढीला रखें और गहरी सांस लें। पैर और हाथ को सीधा रखते हुए कमर, पेट और छाती को ऊपर उठाएं। सिर को कमर की ओर ले जाने का प्रयास करें। शरीर को ऊपर उठाते समय श्वास रोक कर रखें। अपनी क्षमता अनुसार कुछ देर तक इसी अवस्था में रहें, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। बेनिफिट, लाभ इसका, यह पीठ दर्द में आराम पहुंचाता है। यह गुर्दे में किसी भी तरह के दर्द में आराम देता है। मोटापे को कम करता है। हार्निया की समस्या को खत्म करता है। यह तनाव और डिप्रेशन को हटाता है। यह पिट्यूटरी की और थायराइड ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। यह बांझपन, अस्थमा और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या में मदद करता है। बेनिफिट एक बार फिर से सुन लीजिए। यह पीठ दर्द में आराम पहुंचाता है। यह गुर्दे में किसी भी तरह के दर्द में आराम देता है। मोटापे को कम करता है। हार्निया की समस्या को खत्म करता है। यह तनाव और डिप्रेशन को हटाता है। यह थायराइड ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। यह बांझपन, अस्थमा और ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या में मदद करता है। सावधानियाँ, अगर आपको सर दर्द, उच्च रक्तचाप है तो यह आसन न करें। यदि कंधे में कोई दिक्कत है तब भी यह आसन नहीं करना चाहिए। यदि आपकी कलाई में टेंडोनिट्स है तो इस आसन को न करें। कोई व्यक्ति अगर रीढ़ की हड्डी की गंभीर समस्या से पीड़ित है तो उसे भी यह आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है गोमुख आसन। विधि, जमीन पर सुखासन अवस्था में बैठ जाएं। अब बाएं पैर की एड़ी को दाहिने नितंब के पास रखिए। दाहिने पैर को बाईं जांघ के ऊपर से निकालते हुए इस प्रकार रखें कि घुटने एक दूसरे के ऊपर रहें। अब बाएं हाथ को पीठ के पीछे मोड़कर हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएं। दाहिने हाथ को दाहिने कंधे पर सीधा उठाकर पीछे की ओर घुमाते हुए कोहनी से मोड़कर हाथों को परस्पर बांध लें। अब दोनों हाथों को धीरे से अपनी दिशा में खींचें। एक बार फिर से सुन लें। जमीन पर सुखासन अवस्था में बैठ जाएं। अब बाएं पैर की एड़ी को दाहिने नितंब के पास रखिए। दाहिने पैर को बाएं जांघ के ऊपर से निकालते हुए इस प्रकार रखें कि घुटने एक दूसरे के ऊपर रहें। दाहिने हाथ को दाहिने कंधे पर सीधा उठाकर पीछे की ओर घुमाते हुए कोहनी से मोड़कर हाथों को परस्पर बांध लें। अब मुड़े हुए दाहिने हाथ को ऊपर की ओर अपनी क्षमता अनुसार तान कर रखें। शरीर को सीधा रखें और श्वास को नियंत्रित रखें। अंत में धीरे धीरे श्वास छोड़कर पुनः स्थिति में वापस आएं। बेनिफिट, यह शरीर को सुडौल, लचीला व आकर्षक बनाता है। वजन कम करता है। फेफड़ों के कार्यों में सुधार करता है। यह तनाव व चिंता को कम करता है। यह यौन संबंधी बीमारियों के इलाज में मदद करता है। इस आसन का नियमित रूप से अभ्यास करने से साइटिका
रोग दूर होती है, अर्थात साइटिका के इलाज में मदद होती है। यह कंधों के जोड़ों को स्वस्थ, लचीला और मजबूत रखने में मदद करता है। गुर्दे के कार्य क्षमता में सुधार करता है। सावधानियाँ: अगर आपकी घुटनों की सर्जरी हुई है तो यह आसन न करें। यदि घुटने या नितंबों में कोई चोट या सूजन है तब भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। यदि व्यक्ति कंधे, पीठ दर्द से ग्रस्त है तो इस आसन का अभ्यास न करें। नेक्स्ट आसन जो है वो है पर्वतासन। विधि: जमीन पर पद्मासन मुद्रा में बैठ जाएं। अपनी बाहों को फैलाकर धीरे धीरे सिर के ऊपर ले जाएं। इसके बाद अपनी हथेलियों को एक दूसरे से स्पर्श करें। अब अपनी कोहनी को बिना झुकाए हाथों को खींचें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। एक बार पुनः सुन लें। जमीन पर पद्मासन मुद्रा में बैठें। अपनी बाहों को फैलाकर धीरे धीरे सिर के ऊपर ले जाएं। इसके बाद अपनी हथेलियों को एक दूसरे से स्पर्श करें। अब अपनी कोहनी को बिना झुकाए हाथों को खींचें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। बेनिफिट: लंबाई बढ़ने में मदद करता है। आपके कमर व पीछे जमी अतिरिक्त चर्बी को हटाता है। अस्थमा में बहुत ही लाभकारी है। रीढ़ की हड्डी के कार्य में सुधार करता है। इससे कंधे और पीठ के तनाव में सुधार होता है। पीठ दर्द को कम करता है। यह पेट की मांसपेशियों व उदर क्षेत्र के अंगों को उत्तेजित करता है। एक बार फिर से बेनिफिट: लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। आपके कमर व पीछे की जमी अतिरिक्त चर्बी को कम करता है। अस्थमा में बहुत ही लाभदायक है। रीढ़ की हड्डी के कार्य में सुधार करता है। इससे कंधे और पीठ के तनाव में सुधार होता है। पीठ दर्द को कम करता है। यह पेट की मांसपेशियों व उदर क्षेत्रों के अंगों को उत्तेजित करता है। सावधानियाँ: अगर नितंब या पीठ में कोई सर्जरी हुई हो तो इस आसन का अभ्यास न करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। यदि कंधे की सर्जरी हुई है तब भी इस आसन का अभ्यास न करें, क्योंकि योग में सावधानी रखना बहुत ही ज़रूरी है। सावधानी नहीं रखने पे दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं। नेक्स्ट जो आसन है वो है भुजंग आसन। विधि: जमीन पर पेट के बल सीधे लेट जाएं। माथा जमीन से लगा हो। दोनों पैर सीधे व हाथ जंघाओं से सटे हों। हाथों को कोहनियाँ से मोड़ते हुए कंधों के नीचे रखें। उंगलियां आगे की ओर रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे सिर, गर्दन, कंधों और छाती के भाग को नाभि तक ऊपर उठाएं। पीछे से पैरों को सीधा रखें और खिंचाव दें। गर्दन को ऊपर को खिंचाव दें तथा दृष्टि सामने रखें। शरीर को स्थिर रखते हुए 10 से 15 सेकंड तक रुकें। फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में वापस आएं। यह क्रिया कम से कम 5 से 7 बार करनी चाहिए। लाभ: इसके अभ्यास से गर्दन, छाती, पेट के ऊपरी भाग तथा हाथों का फैलाव और सिकुड़न होती है। सभी अंगों की मांसपेशियों, रक्तवाहिनी तथा हड्डियों में लचीलापन उत्पन्न होता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। गर्दन और कमर दर्द के लिए उत्तम आसन है। शरीर में रक्त संचरण को ठीक करता है तथा शरीर की क्षमता को बढ़ाता है। लीवर की समस्या में मदद करता है। मोटापा घटाता है। हाथों की मांसपेशियां मजबूत बनाता है। एक बात बेनिफिट फिर से सुन लें। इसके अभ्यास से गर्दन, छाती, पेट के ऊपरी भाग तथा हाथों का फैलाव और सिकुड़न होता है, अर्थात प्रसरण और संकुचन।
सभी अंगों की मांसपेशियों, रक्तवाहिनी तथा हड्डियों में लचीलापन उत्पन्न होता है। फेफड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। गर्दन और कमर दर्द के लिए उत्तम आसन है। शरीर में रक्त संचरण को ठीक करता है तथा शरीर की क्षमता को बढ़ाता है। लीवर की समस्याओं में मदद करता है। मोटापा को घटाता है। हाथों की मांसपेशियां मजबूत बनाता है। सावधानियां: गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास न करें। अगर किसी को हार्निया, पीठ में सर्जरी, सिर दर्द तथा रीढ़ की हड्डी में कोई सर्जरी हुई है तो इस आसन का अभ्यास न करें। नेक्स्ट आसन है पश्चिमोत्तानासन। विधि: फर्श पर पीठ के बल लेट जाएं और अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर रखें। दोनों पैरों को आपस में परस्पर मिलाकर रखें तथा अपने पूरे शरीर को बिल्कुल सीधा तान कर रखें। 2 नंबर पे फिर दोनों हाथों की उंगलियों के साथ अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ें। फिर धीरे धीरे अपना सिर नीचे झुकाएं और माथे से घुटनों को छूने की कोशिश करें। उसके बाद धीरे धीरे सांस लें, अपना सिर ऊपर उठाएं और पहले की स्थिति में वापस आ जाएं। इस क्रिया को कम से कम 10 से 12 बार अवश्य करें। एक बार फिर से विधि सुन लीजिए। फर्श पर पीठ के बल लेट जाएं और अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर रखें। दोनों पैरों को आपस में परस्पर मिलाकर रखें तथा अपने पूरे शरीर को बिल्कुल सीधा तान कर रखें। फिर दोनों हाथों की उंगलियों के साथ अपने पैरों की उंगलियों को पकड़ें। फिर धीरे धीरे अपना सिर नीचे झुकाएं और माथे से घुटनों को छूने की कोशिश करें। इस क्रिया को कम से कम 10 से 12 बार अवश्य करें। बेनिफिट: गैस की समस्या को दूर करता है। साइटिका, पीठ दर्द और अस्थमा में लाभ देता है। मोटापा कम करता है। त्वचा रोग में मदद करता है। शरीर को लचीला व स्वस्थ बनाता है। यह हड्डियों के शुरुआती अस्थिकरण को रोकता है। मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं में मदद करता है। रीढ़ की हड्डियों से संबंधित समस्याओं को खत्म करता है। यह कब्ज दूर करने के लिए अच्छा उपाय है। सावधानियाँ: रीढ़ की हड्डी की गंभीर समस्या होने पर इसका अभ्यास न करें। अगर श्वसन संबंधी कोई समस्या है तब भी इस आसन का प्रयोग न करें। अगर आपका लीवर बढ़ा हुआ है या पथरी है तो इस आसन को न करें। नेक्स्ट आसन है मत्स्यासन। विधि: दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा रखकर बैठ जाएं। पूर्वोक्त विधि से पद्मासन लगाएं। दोनों हाथों की कोहनियों का सहारा लेते हुए कमर के बल लेट जाएं। हाथों के सहारे गर्दन को मोड़ें तथा माथे को ज़मीन से लगाने की कोशिश करें। दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे पकड़ें तथा कोहनियों को ज़मीन से लगाएं। पेट के भाग को अत्यधिक ऊपर उठाएं। यह प्रतियोगितात्मक आसन है, इसलिए योगासन प्रतियोगी अवश्य अभ्यास करें। लाभ: यह कमर दर्द, घुटनों के दर्द में आराम पहुंचाता है। आँखों की समस्या में लाभकारी है। त्वचा रोग को कम करता है। गले व कंधों के खिंचाव उत्पन्न कर लचीला बनाता है। मधुमेह के लिए भी यह आसन उपयोगी है। अस्थमा के रोगी के लिए यह उत्तम आसन है। आसन मुद्रा को सही करता है। फेफड़ों का अधिकतम फैलाव होता है जिससे वायु छिद्र अच्छी तरह खुल जाती है। लाभ एक बार फिर से सुन लें। यह कमर दर्द, घुटनों के दर्द में आराम पहुंचाता है। आँखों की समस्या में लाभकारी है। त्वचा रोग को कम करता है। गले व कंधों में खिंचाव उत्पन्न कर उसे लचीला बनाता है। मधुमेह के लिए यह उपयोगी है। अस्थमा के रोगी के लिए भी यह उत्तम आसन है।
आसन मुद्रा को सही करता है।